हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी के नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के बारे में सुनेंगे। मेरी इतनी योग्यता नहीं है कि मैं महाराज जी के बारे में कुछ बोलूं, परंतु मुझे जो सेवा दी गई है मैं कोशिश करूंगी कि मैं भक्तों की कृपा से उसे अच्छे से निभा पाऊं। कहते हैं कि जो अपने लिए जीते हैं उसे संसारी कहते हैं, जो अपने लिए जीते हैं उसे संसारी कहते हैं, जो देश के लिए प्राण त्यागते हैं उसे शहीद कहते हैं, और जो जीवों के उद्धार के लिए उनका कल्याण करने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर देते हैं उसे संत कहते हैं, उसे साधु कहते हैं। तो इस्कॉन के संस्थापक श्रीला प्रभुपाद जी हमेशा यही कहते थे कि मैं सितारों को नहीं खोज रहा, मैं एक ऐसे चंद्रमा को खोज रहा हूं जो सभी सितारों को रोशनी दे। वो चंद्रमा हमारे प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य हैं, जिनकी वजह से हम आज इस्कॉन का ये स्वरूप देख रहे हैं। प्रभुपाद जी की वाणी में मतलब इतना बल था कि हमें प्रभुपाद जी के शिष्यों में भी देखने को मिलता है। प्रभुपाद जी के शिष्यों में जो समर्पण है वह अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। प्रभुपाद जी के इन चंद्रमा जैसे शिष्यों के बारे में हम सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रभुपाद जी के बहुत ही शुद्ध भक्त और बहुत ही उच्च कोटि के शिष्य हुए हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की जय। 1944 में जब दुनिया के कई देश अपनी राजनीतिक मांगों को पूरा करने के लिए आपस में लड़ झगड़ रहे थे, तो उस समय 14 अगस्त को 1944 में जो है एक दिव्य बालक का जन्म हुआ दिल्ली में, जिसका नाम रखा गया गोपाल कृष्ण खन्ना। तब ये किसी को नहीं पता था कि ये बालक आगे चलकर पूरे विश्व के आध्यात्मिक द्रोह को हिलाकर रख देगा। इन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा प्रचार किया जो असंभव था। ऐसा प्रचार मानव समाज में, कहते हैं कि ऐसा ऐसा प्रचार मानव समाज में हजारों लाखों वर्षों तक भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। बचपन में ही ये पढ़ाई में और खेल कूद में अव्वल नंबर पर रहते थे। इनके पिता नेवी में थे और वे किसी कारणवश आकर दिल्ली में बस गए और उन्होंने वहां पर आकर बिजनेस शुरू कर दिया। जब उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया तो जो महाराज जी की पढ़ाई थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन्होंने ग्रेजुएशन किया। फिर ये पेरिस चले गए। पेरिस गए तो इन्होंने वहां पे बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की। फिर ये मॉन्ट्रियल गए और वहां पे जाके इन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त की। फिर इन्होंने पेप्सी कोला कंपनी में भी काम किया। जब वहां पे संडे को छुट्टी होती थी तो ये चर्च मंदिर जाया करते थे ताकि भगवान को और अच्छे से जान सके। मॉन्ट्रियल में महाराज जी एस्कॉन के भक्तों को मिले और जब 30 मई 1968 को महाराज जी को पता चला कि एस्कॉन के संस्थापक शीला प्रभुपाद जी है, वे मॉन्ट्रियल 1 जून को आ रहे हैं, तो ये बहुत खुश हुए और ये गए और वहां पे इन्होंने सेवा मांगी कि इनको प्रभुपाद जी के कमरे की सेवा मिली। इन्होंने प्रभुपाद जी के कमरे को इतनी अच्छे से साफ किया, कहते दरवाजे ग्रिल खिड़कियां इतने अच्छे से साफ की। जब प्रभुपाद जी कमरे में आए तो उन्होंने पूछा कि ये कमरा किसने साफ किया है, तो सारे भक्त डर गए। उन्होंने सोचा कि आज नए भक्त ने साफ किया, शायद कोई गलती हो गई है। वो कहते मैंने नहीं किया, दूसरा कहता मैंने नहीं किया। प्रभुपाद जी कहते बताओ,
किसने ये कमरा साफ किया? तो फिर बताया गया कि ऐसे ऐसे गोपाल कृष्ण नया भक्त है, उसने ये कमरा साफ किया। फिर महाराज प्रभुपाद जी ने कहा कि उसको बुलाओ। फिर इनको बुलाया गया और महाराज जी ने प्रभुपाद जी ने महाराज जी की बहुत ही प्रशंसा की। तो कहते हैं कि महाराज जी ने 2 हफ्तों के अंदर अंदर ही प्रभुपाद जी से दीक्षा ले ली और उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। महाराज जी जो थे बहुत ही विनम्र थे और सिंसियर थे, जिसके कारण उन्होंने प्रभुपाद जी के बहुत ही जल्दी विश्वास पात्र भी बन गए। इनका जो दीक्षित नाम था वो हो गया गोपाल कृष्ण दास। प्रभुपाद जी ने इनका नाम चेंज नहीं करा। उन्होंने कहा कि आपका नाम ऑलरेडी गोपाल कृष्ण है, तो उन्होंने बदला नहीं। तो जब इनके माता पिता जी को पता चला कि हमारा बेटा एस्कॉन के साथ जुड़ गया है, तो वो बड़े परेशान हुए। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को लेटर लिखा कि आप हमारे लड़के को छोड़ दो। तो फिर प्रभुपाद जी ने आज्ञा दी और महाराज जी ने एक अमेरिकन लड़की से शादी कर ली। जो अमेरिकन लड़की इनकी पत्नी थी, वो इनको जल्दी छोड़कर चलेगी, क्योंकि महाराज जी ज्यादा समय अपना मंदिर में ही बिताते थे। तो इनका सेवा भाव और निष्ठा को देखकर प्रभुपाद जी ने इनको जीबीसी का इंडिया का मेंबर बना दिया। इनको फिर पूरा अधिकार मिल गया कि ये बड़े से बड़े डिसीजन भी ले सकते थे। तो फिर 1981 में इन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया। तो इनका नाम हो गया, ये बन गए परम पूज्य शीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। महाराज जी ने दिल्ली में 18 भव्य मंदिरों का भी निर्माण करवाया। चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ऐसे जो जहां पे प्रचार हो ही नहीं सकता था, वहां वहां महाराज जी ने निर्धर होकर प्रचार किया। और इन्होंने दिल्ली में बहुत ही प्रमुख मंदिर है राधा पार्थसारथी मंदिर, वहां भी इन्होंने उसका भी निर्माण किया। और ये कैसे स्थापित हुआ ये मंदिर, तो इसके बारे में हम जानते हैं। कहते हैं कि दिल्ली में जो मंदिर बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां के जो राजनेता थे वो हिंदुओं को मंदिर बनाने में सहयोग नहीं करते थे। तो वहां पे जो ऑफिसर थी वो मुस्लिम थी और महिला थी, तो वो महाराज जी को मंजूरी नहीं दे रही थी जगह की। तो महाराज जी के करते उसके ऑफिस के बाहर घंटों घंटों बैठे रहते। फिर उसने परेशान होकर महाराज जी को ना एक तिहाड़ जेल के पास जगह देने का वादा किया। तो महाराज जी ने ना उस जगह को रिजेक्ट कर दिया। और फिर महाराज जी को एक और दिल्ली में दिखाई गई गोवर्धन नाम की हिल, वो महाराज जी को बहुत पसंद आई, पर ये महिला उसकी मंजूरी नहीं दे रही थी। फिर महाराज जी ने क्या किया, बॉम्बे से एक प्रीमियम कुरान मंगाया और उसको गिफ्ट भी किया, पर फिर भी इनको मंजूरी जगह की नहीं मिली। फिर एक बार मेरठ में जो है इलेक्शन की रैली हो रही थी, तो महाराज जी वहां पहुंच गए इस महिला को मिलने के लिए। जब उस महिला ने देखा तो अपने सिस्टर से पूछा कि ये सब लोग यहाँ क्यों आए हैं। तो उसके सिस्टर ने कहा महिला के ने कि ये अपनी जगह की मंजूरी चाहते हैं। तो जब उसने महाराज जी की दृढ़ निश्चय निष्ठा को देखा, तो उसने साइन करके जगह की मंजूरी दे दी। अब जगह तो मिल गई, और जो जगह थी वह एक चोटी थी, हिल थी। अब उसके ऊपर मंदिर बनाना कोई इतना आसान नहीं था। कहते कि अगर उसको प्लेन किया जाता तो जो आसपास के लोग थे वो परेशान होते। तो फिर सोचा गया कि इसके ऊपर ही मंदिर बनाया जाए, पर ये कार्य इतना आसान नहीं था। इसके लिए एक एक्सपर्ट कारीगर की जरूरत थी। तो इनको थोड़ी देर के बाद पता चला कि एक एक्सपर्ट कारीगर है जिसका नाम है एपी करविंदे। तो उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है, वो इस कार्य को कर सकते हैं। फिर उनको बुलाया गया, उनको पूरा प्रोजेक्ट समझाया गया। जब उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट समझा, तो फिर उन्होंने सोचा कि ये कार्य तो बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने मना कर दिया। जब उन्होंने मना कर दिया तो जो सारे भक्त थे वो निराश हो गए। परंतु महाराज जी का जो उत्साह था वो कम नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, अलग अलग देशों से, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, अमेरिका, अलग अलग देशों से भक्तों को बुलाया और सारे इकट्ठे होके एपी करविंदे के पास गए। जब एपी करविंदे ने सब भक्तों को देखा तो वह बहुत खुश हुआ और उसने सबको अंदर बुलाया।
तो महाराज जी उनके लिए एक भागवतम का सेट बहुत अच्छे से सजा कर लेके गए थे, और उनकी शिक्षाओं को भी महाराज जी ने उन्हें बताया। जब उसने शिक्षाएं सुनी तो उसने एपी करविंदे ने कहा कि हम मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं। जब मंदिर के बारे में चर्चा हुई तो वह महाराज जी की वाणी से इतना प्रभावित हो गया कि उसने कहा कि मैं मंदिर के लिए कोई भी चार्ज नहीं करूंगा, मैं निशुल्क फ्री सेवा भगवान की करूंगा। तो इस तरीके से फिर इतनी कठिनाइयों के बावजूद ये राधा पाठ सारथी मंदिर बनकर तैयार हुआ। तो अब हम जानते हैं कि किस तरीके से महाराज जी ने अलग अलग देशों में प्रचार किया और कैसे प्रचार किया। जिन देशों में महाराज जी ने प्रचार किया वहां पे प्रचार करना बहुत मुश्किल था। कहते अगर कोई वहां पे प्रचार करता तो उसको या तो जेल में डाल देते, तो या मृत्यु दंड भी हो सकता था। परंतु प्रभुपाद जी के कहने पर महाराज जी को रशिया के लिए तैयार किया गया कि आप रशिया प्रचार करने जाओ। महाराज जी तैयार हो गए। अब प्रश्न ये था कि रशिया तो जा रहे हैं, बट उधर धार्मिक तो उसके अलाउड नहीं है। अब उनको कैसे इंडिया से रशिया ले जाया जाए। तो फिर महाराज जी ने एक तरकीब निकाली कि महिलाओं की साड़ियों में उन्होंने 40 जेबें इस तरीके से लगाई जिसमें भगवत गीता फिट हो सके। तो फिर उनको इंडिया से रशिया ले जाया गया। अब रशिया पहुंच गए, वहां उन्होंने प्रिंटिंग मशीन ली और भगवत गीता को प्रिंट किया, और भगवत गीता को प्रिंट करके वो पब्लिक प्लेसेस में रख देते थे। मतलब ऐसे खुलेआम तो कर नहीं सकते थे प्रचार, तो वो पब्लिक प्लेसेस में रख देते थे जहां से लोग निकलते थे। अगर कोई प्रचार करता हुआ दिख जाए तो बड़ी मुश्किल होती। तो फिर वो जब लोग उसको पढ़ते थे उठाकर, तो फिर महाराज जी चोरी चोरी उसको उसके बारे में बताते थे। इस तरीके से महाराज जी ने चोरी चोरी काफी प्रचार करना शुरू कर दिया रशिया में। पर रशिया की स्थिति उस समय सही नहीं थी। अगर कोई गवर्नमेंट देख लेती कि कोई प्रचार कर रहा है तो कहते उसको इतनी यातनाएं, इतने कष्ट दिए जाते थे कि वो मृत्यु की भीख मांगता था। और एक बुक भी है जिसका नाम है सॉल्टेड ब्रेड। उसमें लिखा गया है कि किस तरीके से रशिया में एस्कॉन के भक्तों को जो है कष्ट दिया गया, टॉर्चर किया गया। फिर कुछ समय के बाद जो महाराज जी थे ना, भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मिले, और राजीव गांधी रशिया के राष्ट्रपति को मिले, उनसे बात हुई। तो फिर कहते कि रशिया में धार्मिक प्रचार में कुछ सुधार हुआ, और रशिया गवर्नमेंट ने एस्कॉन को जमीन देने के लिए साइबेरिया में कहा कि उनको जमीन देंगे। पर ये था कि साइबेरिया में महाराज जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा हमें मॉस्को में जगह चाहिए, क्योंकि साइबेरिया में जंगली जानवर बहुत थे, और वहां पे जो आबादी थी वो भी बहुत कम थी। तो काफी समय के बाद उनको जगह की मंजूरी मिल गई। और फिर जो डील हुई उसमें एक शर्त रखी गई कि अगर 3 साल के अंदर अंदर आप मंदिर नहीं बना पाए तो ये डील वापस ले ली जाए। तो उन्होंने महाराज जी को जानबूझ के कागजी कार्रवाई में, फॉर्मेलिटीज में इतना उलझाई रखा कि मंदिर नहीं बनने दिया और डील वापस ले ली। तो कहते कि भगवत गीता को भी रशिया में बैन कर दिया गया। पर महाराज जी का जो हौसला था, जोश था, वो कम नहीं हुआ। वो क्या करते अपनी पूरी मंडली के साथ रशिया अम्बेसी के बाहर बैठकर कीर्तन करते थे। और महाराज जी ने इतनी कठिनाइयां सही, उसके बावजूद भी वे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते रहे। इसी तरीके से प्रभुपाद जी ने पाकिस्तान में अपने शिष्यों को भेजा। पाकिस्तान में भेजा, जो भी शिष्य जाता वो अपनी जान बचाने के लिए ना धर्म बदल लेता। अब प्रभुपाद जी ने ना कहा कि कौन जाएगा पाकिस्तान। तो फिर महाराज जी आगे आए, उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा। तो महाराज जी ने फिर वहां पे कहते भगवत गीता को उर्दू में ट्रांसलेट किया। तो वहां की उर्दू और इस उर्दू में काफी फर्क था, भेद था। लोगों को भगवत गीता समझने में बड़ी मुश्किल आ रही थी।
फिर इस भगवत गीता को बॉम्बे भेजा, रिवाइज कराया गया, खूब मेहनत हुई और उसके बाद फिर प्रचार हुआ। कहते हैं कि महाराज जी की कृपा से पाकिस्तान में 12 से भी अधिक मंदिर है। आज लोग जो है वहां पर हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहे हैं और सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके से महाराज जी ने फिर पाकिस्तान में प्रचार किया। उसके बाद महाराज जी चाइना गए। चाइना में कहते धर्म का पालन करना ही दंडनीय था। अगर कोई देखते कि किसी ने गले में कंठी माला डाल ली है या तिलक लगाया है, कोई सन्यासी ड्रेस में है, तो उसका पासपोर्ट कैंसिल हो जाता था। तो महाराज जी के शिष्यों ने क्या किया, महाराज जी की फोटो गलती से जो सन्यासी ड्रेस में थी वो भेज दी। तो महाराज जी को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि अब मेरा पासपोर्ट जो है कैंसिल हो जाएगा, मैं कभी भी चाइना नहीं जा पाऊंगा। परंतु भगवान की कृपा से उनका पासपोर्ट कैंसिल नहीं हुआ और वे चाइना चले गए। चाइना में प्रचार करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहां कहते शाकाहारी खाना और मांसाहारी खाना में भेद ही नहीं पता था लोगों को कि क्या फर्क है। और इवन लहसुन प्याज छुड़वा कर उनको भक्ति में लाना तो और भी मुश्किल था। तो फिर भी कहते आज चाइना जैसे देश में भी काफी लोग वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहे हैं और शुद्ध शाकाहारी भोजन खा रहे हैं, वो भी भगवान को भोग लगा। इस तरीके से महाराज जी ने अलग अलग देशों में इतनी कठिनाइयों को सहकर भी प्रचार किया। महाराज जी जो थे बहुत ही विनम्र थे और इवन कहते कि वो जानवरों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति भी उनमें दया भाव था। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते जैसे प्रभु महाराज जी ने किया। तो कहते कि एक बार वो ना गाड़ी में जा रहे थे अपने में भक्तों के संग, तो रास्ते में एक पक्षी उनकी कार से टकराया ऊपर से और गिर गया। तो गाड़ी आगे निकल गई। तो महाराज जी जाप कर रहे थे गायत्री मंत्र का। तो आधा घंटा लग गया। जब उनका जाप खत्म हुआ तो उन्होंने पूछा भक्तों से कि वो पक्षी का क्या हुआ जो गिरा था। तो कोई भी ना बोला। तो फिर महाराज जी ने ना ड्राइवर को कहा कि आप गाड़ी वापिस लो। फिर जहां पक्षी टकराया था वहां पहुंचे और उस पक्षी को ढूंढा और वहां पर सबने बैठ के तो भगवान का नाम लिया, हरे कृष्णा महामंत्र लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कहकर सबने फिर गाड़ी में सवार हुए और गए। देखो महाराज जी ने घंटा 1.5 घंटा लगाया एक पक्षी के लिए। अगर हम होते तो बॉदर भी ना करते, फिर टकरा गया तो गिर गया तो चलो निकल जाओ आगे। तो देखो उनमें कितना दया भाव, वो हर एक के प्रति, उनमें पशु पक्षियों जानवरों के प्रति भी उनके मन में इतना दया भाव था, इतने वो विनम्र थे, इतना सेवा भाव निष्ठा, अनंत गुण थे उनमें। तो एक बार की बात है, महाराज जी वृंदावन ठहरे थे। जहां ये ठहरे थे वहां पे बाहर आके एक डॉगी बैठ गया। रात का टाइम था, ठंड थी और भौंकने लगा। तो महाराज जी ने अपने शिष्य को कहा कि जाओ और इसको ना प्यार से चुप करा दो। अब कुत्ता है, वो प्यार से कैसे चुप होगा। तो उसको फिर आवाज दी कि वापस। कहता जी महाराज। कहते ऐसे करो, इसको ना आप डांटना नहीं, तो प्यार से इसे बाहर निकाल दो। उसको तीसरी बारी फिर आवाज दी, सुनो। उसने कहा जी महाराज जी। कहते ऐसे करो, आप इसे ना, ठंड बहुत है, आप इसे यही रहने दो रात, वो ठंड में बेचारा कहाँ जाएगा। तो आप इसे सुबह प्यार से बाहर निकाल देना, डांटना नहीं। देखो ऐसा, ऐसे थे हमारे महाराज जी कि डांटना नहीं, प्यार से। और एक कुत्ते को भी कहते प्यार से निकालो। तो हम इंसानों को भी नहीं प्यार से बोलते, है ना। हम इंसानों को भी नहीं प्यार से बोलते, तो वो एक डॉगी को बड़े प्यार से कह रहे हैं कि प्यार से निकालो, गुस्सा नहीं करना। तो हम कई दफा सोचते हैं ना कि हमारे अंदर हमारी भक्ति नहीं बढ़ रही,
हम कैसे बढ़े, भक्ति कैसे करें, हम सब कुछ तो कर रहे हैं, पर हमारे में कितनी, हम देखें, खास करके मैं अपने में देखूं, बाकी भक्तों का तो मुझे पता नहीं, तो कितनी कमियां हैं। मैं तो महाराज जी के बारे में पढ़ रही थी ना, मुझे सच में शर्म आ रही थी कि मेरी तो योग्यता ही नहीं है कि मैं उनके बारे में बोलूं। मैं हम बोलने के भी काबिल नहीं है। तो महाराज जी में इतने गुण थे, तभी तो उन्होंने इतनी तरक्की करी, इतने जीवों का कल्याण करा। तो कहते हैं कि महाराज जी ने अपने गुरु के आदेशों का अच्छे से पालन करते हुए अपनी अंतिम लीला में प्रवेश किया। कब? 5 मई 2024 को देहरादून में सुबह 9:20 पर उन्होंने। और दूसरा बात यह है कि जीबीसी की सेवा करते हुए महाराज जी ने, जो पर्सनल सर्वेंट था ना उनका, उनको 10 इंस्ट्रक्शन लिखवाई थी। तो हम 10 इंस्ट्रक्शन नहीं बोल सकते इस सेशन में, क्योंकि समय का अभाव है, तो वो बाद में हम भेज देंगे, वो वक्त फिर पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो कहते कि समय मिले जब भी हमें समय मिले तो हमें क्या करना चाहिए? समाधि, महाराज जी की समाधि है एस्कॉन भक्ति वेदांत गौशाला वृंदावन में, समाधि स्थली पर जाना चाहिए और वहां पे जो है नाम जप करना चाहिए। और जो स्थली है वहां पे प्रभुपाद जी के और भी शिष्यों के वहां पे समाधि बनी हुई है, वहां पर जाकर हरि नाम लेना चाहिए और उससे हमें महाराज जी की जो है आशीर्वाद मिलेगा। तो महाराज जी को कहते जो जीवन है ना, मेन 2 सेवाओं पे आधारित था। सारा जीवन उन्होंने इन 2 सेवाओं पे ही लगा दिया। पहली सेवा थी उनकी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरी सेवा थी उनकी मंदिरों का निर्माण करना। ये सेवाएं उन्होंने पूरी लाइफ की, अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। और कहते हैं कि एक और था उनका पक्का नियम कि वो रात को कभी लेट आए कहीं से या लेट सोए, कोई भी कारण हो, जब मर्जी वो सोए, उन्होंने सुबह मंगला आरती पे जाना ही जाना, भगवान के दर्शन करने। वो कभी मिस नहीं करते थे, वो हमेशा मंगला आरती पे मंदिर में मिलेंगे मिलेंगे। तो इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि उनमें कितना सेवा भाव था, कितना दया भाव था। ये ऐसे हमारे में भी ऐसे दया भाव, ये सेवा भाव होना चाहिए, तभी हम जो है भक्ति में प्रगति कर सकेंगे। गुरु के प्रति हमें अपने आप को समर्पण करना चाहिए, गुरु को समर्पण करना चाहिए अपने आप, अपना पूरा जीवन। तो महाराज जी जो थे भगवान के नित्य परिकर थे, जो इस जगत में आए थे भगवान की कीर्ति का गुणगान करने, और हम जीव आत्माओं को एक मौका देना आए थे, ताकि हम जो है भगवान की शरण ले सके और अपना जीवन सफल बना सके। ऐसे महापुरुषों के जीवन के बारे में कहते सुनने मात्र से ही व्यक्ति क्या होता है? भगवान का प्रिय बन जाता है। महाराज जी की जीवनी सुनकर इतना हमें इतना जो है ना शिक्षा मिलती है कि हमें भी महाराज जी की तरह कोशिश करनी चाहिए। हम उनकी तरह तो नहीं बन सकते, पता नहीं हम कितने गुनाह करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या पाप करते हैं, हमारे में तो इतनी पेशेंस ही नहीं है। हम तो झट से पता नहीं कैसे, विनम्र है ही नहीं, बोल देते हैं जो मन में आता है। तो हमें ये सीखना चाहिए महाराज जी से। तो कहते कि ऐसे महापुरुषों के बारे में सुनने से व्यक्ति क्या होता है? प्रिय बन जाता है। तो महाराज जी के बारे में बोलना तो बहुत कुछ है, पर समय की कमी होने के कारण मैं इतना कुछ नहीं बोल पाई। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे जो भी गलतियां हुई हुई होंगी, बहुत हुई हैं, तो मुझे प्लीज क्षमा कर देना। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम।